चैनलों के माध्यम से मैं अपनी पूरे पूर्वी क्षेत्र के जनता जनार्दन को मैं आभार व्यक्त करना सकता हूं, दिल से आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि आपके कारण से आज का जो प्रथम जो कार्यक्रम था चुनाव का नॉमिनेशन कार्यक्रम जो था बहुत ही बृहद रूप में आपने सफल किया। इसके लिए मैं अपनी ओर से आभार व्यक्त करता हूं। दूसरी बड़ी बात है कि मैं क्यों भारतीय जनता पार्टी को छोड़ के किसी व्यक्ति विशेष के विरोध में आया हूं। आज भी हमारे कुछ साथी पूछ रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी का विरोध क्यों किया। पार्टी का विरोध नहीं है मित्रों, ये सिर्फ और सिर्फ विरोध है व्यक्ति विशेष का विरोध है, एक परिवार का विरोध है, एक व्यवस्था का विरोध है। उस व्यवस्था के विरोध में मुझे आना पड़ा। निश्चित रूप से दिल में बहुत पीड़ा है, बहुत दुख है कि जिस पार्टी के साथ पिछले 37-38 वर्षों से हम रहे, उस पार्टी को छोड़कर उस व्यवस्था के विरोध में, जो व्यवस्था नई व्यवस्था खड़ी हो रही है परिवारवाद की व्यवस्था के विरोध में हमको आना पड़ा। इसका हमें दुख है। लेकिन आज का जो आप देखे होंगे कार्यक्रम और जैसे लोगों में विद्रोह है, लोगों में जो निराशा है, उसका परिणाम आपको आने वाले चुनाव के परिणाम में दिखने को मिलेगा। 86 मुद्दा भी क्या मुद्दा रहेगा? देखिए मेरा ये आज तो देखिए आपको तो पता है कि हम कोई पॉलिटिकल आदमी है नहीं। ये भी पता है कि हम सामाजिक कार्यकर्ता हैं। हमारे पास बहुत कुछ अभी कहने को कुछ नहीं है, लेकिन इतना ज़रूर कहूँगा मैं अज्ञानी भी नहीं हूँ, मैं अनपढ़ भी नहीं हूँ। ऐसा भी नहीं हो कि पैराशूट से जमशेदपुर में उतारा गया हूँ। मैं जमशेदपुर की समस्याओं को, खासकर हमारे पूर्वी की समस्याओं को मैं भली भांति जानता हूँ। लेकिन आज के दिन ज़्यादा बोलना मेरे लिए ठीक नहीं होगा। हमारी जनता जानती है कि हमने जो भी जीवन में वादा किया है उसको पूरा किया है। उसी आधार पर हम चुनाव लड़ेंगे। श्री शंकर भी आप पूर्व डीआईजी राजीव रंजन जी ने आज इस्तीफा भी दिया है पार्टी से, और यह भी उन्होंने कहा अगर आप उनसे मुलाकात करते हैं तो आपके चुनाव प्रचार में वो जी हमें अभी पुष्टि कोई आधारित पुष्टि नहीं हुआ है कि सर ने रिजाइन किया है। तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता थे, बहुत ही सम्मानित लोग थे, बड़े पदाधिकारी भी थे। आज ज़रूर अगर वो रिजाइन दिए हैं तो उनकी मनोदशा को मैं समझ सकता हूँ। वो भी कहीं न कहीं ऐसे व्यवस्था के विरोध में काम करते रहे हैं। भगवान उनको शक्ति प्रदान करे और आने वाले समय में अगर उन्होंने खुलकर यह कहा है कि जो पार्टी के पुराने कर्मठ नेता भी हैं जो निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं, जैसे आपका नाम लिया गया, विकास सिंह का नाम लिया गया, अगर आके वो मिलते हैं तो मेरा उन्हें पूरा निश्चित रूप में वो बहुत ही अनुभवी लोग हैं और उनका अनुभव का लाभ हम सभी लोग चुनाव में लेंगे। लेकिन मेरे साथियों, आपको अंत में ये कहना चाहता हूँ कि मुझे अपने आने का कोई गम नहीं था कि हमें उम्मीदवारी नहीं मिला भारतीय जनता पार्टी से। लेकिन मेरे साथ साथ कई ऐसे भाई बहन थे जिन्होंने दावेदारी की थी, जिसमें आप देख रहे हो कि अनुभवी नेता आदरणीय हमारे साथी मित्र राम बाबू तिवारी थे, मित्र दिनेश जी थे, मित्र गुंजन जी थे, मित्र अनिल जी थे, ऐसे अभय जी थे, हमारी कई बहनें थी। किसी को भी दे देते, हम लोग कंधा से कंधा मिलाकर फिर से कमल फूल को 2024 में हम लोग अपने पूर्वी में खिलाने का प्रयास करते। लेकिन ऐसा नहीं हो के एक परिवार विशेष में, जिसको राजनीति का कोई ज्ञान नहीं है, जिसको समाज का कोई ज्ञान नहीं है, जो समाज के बारे में कुछ जानता नहीं है, ऐसे लोग को लाना हमारे लिए दुख की बात हुआ। इसी विरोध में हम आए हैं, तो हमें समर्थन मिलेगा।